हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एक गांव में दो भाई रहते थे, विनय और हरिया। बड़ा भाई विनय लालची और दुष्ट था। छोटा भाई हरिया सीधा और भोला था। पिता की मृत्यु के बाद विनय ने सारी पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उसने हरिया को फूटी कौड़ी नहीं दी और विनय उसकी पत्नी अनुराधा और उसके दोनों बच्चों को भी घर से धक्के मार के निकाल दिया। पिता की संपत्ति पाकर विनय ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगा, लेकिन हरिया और उसका परिवार गरीबी के दिन गुजार रहा था। छोटा मोटा काम करके वह 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। अपनी गरीबी के कारण हरिया हमेशा चिंता में डूबा रहता था। गणेश चतुर्थी का त्योहार आया। विनय का पूरा घर रोशनी से नहा उठा। परिवार से सब लोगों ने नए कपड़े पहने। घर में एक से बढ़कर पकवान और मिठाइयाँ बनाई गई। उनके घर बड़े ही धूमधाम से चतुर्थी मनाई जा रही थी। और उधर हरिया के घर गणेश चतुर्थी के दिन भी अंधेरा था। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। बच्चों का हाल देख पत्नी अनुराधा ने हरिया से कहा, अजी सुनिए ना, आज गणेश चतुर्थी है और घर पर खाने का एक दाना भी नहीं है। आप अपने बड़े भाई के पास जाइए ना और उनसे कुछ पैसे उधार मांग कर लाइए, जिससे कि हम गणेश चतुर्थी को अच्छे से मना सके। तुम बिल्कुल सही कहती हो। मैं अभी भैया के पास जाता हूँ, जरूर हमारी मदद करेंगे। मन मार कर हरिया विनय के घर गया और अपने बड़े भाई विनय से कहा, भैया घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। आज गणेश चतुर्थी भी है, तो कुछ पैसे उधार दे दो ताकि हम भोजन का व्यवस्था कर सकें। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। प्लीज भैया कुछ मदद कर दीजिए, घर पे बच्चे भूखे हैं, प्लीज कुछ मदद कर दीजिए। इतना सुनते ही विनय आग बबूला हो जाता है और हरिया को धक्का दे देता है, जिससे हरिया गिर जाता है। उसके बाद हरिया उठ खड़ा होता है और दुखी मन से हरिया अपने घर लौटने लगा और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, हम गरीबों का ही हमेशा क्यों परीक्षा लेते रहते हो। आज गणेश चतुर्थी है और घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। कल से घर में बच्चे भूख से तड़प रहे। प्रभु कुछ तो कृपा करो, कुछ तो मदद करो प्रभु। यह सोचते सोचते वे दुखी मन से अपने घर की तरफ चल दिया। तभी उसे रास्ते के किनारे खड़ी एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। उसके पास ही लकड़ी का एक गट्ठर पड़ा हुआ था। यह देखकर हरिया ने सोचा, यदि मैं इस बूढ़ी अम्मा का कुछ मदद कर दूं तो शायद ये मुझे कुछ पैसे दे दें। हरिया बूढ़ी अम्मा के पास गया और बोला, अम्मा, क्या मैं लकड़ी के गट्ठर आपके घर तक पहुंचा दूं? इसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे देना। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। कोई और काम भी होगा तो वो भी मैं कर दूंगा। ठीक है बेटा। उसके बाद हरिया ने लकड़ी का गट्ठर उठाकर अपने सर पर रख लिया और उस गट्ठर को बूढ़ी अम्मा के घर पहुंचा दिया। बदले में बूढ़ी औरत ने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन वह पैसे इतने नहीं थे कि वह अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाता। हरिया अब भी उदास और चिंतित था। हरिया को दुखी चिंतित देख बूढ़ी अम्मा ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतनी दुखी क्यों हो? अम्मा, घर पर मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, खाने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन घर पर भोजन का एक दाना भी नहीं है। और मैं अपने भैया के पास गया था पैसे उधार मांगने के लिए, तो उन्होंने भी धक्के मार के भगा दिया। अब मैं किस मुंह से घर जाऊं? कैसे सामना कर पाऊंगा अपने बीवी और बच्चों का? तुम दुखी मत हो, भगवान के ऊपर विश्वास करो, भगवान सब ठीक कर देते हैं। तुम अभी बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आती हूँ। हरिया की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा अपने घर से 3 मीठी रोटियां लेकर आई और हरिया को देते हुए बोली, ये मीठी रोटियां लेकर जंगल के पार जाओ। वहाँ तुम्हें 3 सेब के पेड़ दिखेंगे। उनके सामने एक छोटा सा घर है जिसमें 3 बोने रहते हैं। उन्हें मीठी रोटियां बहुत पसंद है। वे तुम्हारे हाथ में ये रोटियां देखेंगे तो जरूर मांगेंगे। तुम इन रोटियों के बदले उनसे सोने का चूहा मांग लेना। उस चूहे के मिलते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। उसके बाद हरिया ने बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मीठी रोटियां लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पार करने के बाद उसे 3 सेब के पेड़ दिखाई पड़े और उसके सामने छोटा सा एक घर। हरिया घर के पास गया और उसका दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। 2-3 बार खटखटाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो हरिया ने दरवाजे को ढकेल कर देखा। दरवाजा खुल गया और वह घर के अंदर घुस गया।
घर के अंदर उसने 3 छोटे बोनों को 3 छोटी कुर्सियों पर बैठकर बातें करते हुए देखा। जब बोनों की नजर हरिया पर पड़ी तो वे क्रोध में आ गए और बोले, कौन हो तुम जो बिना अनुमति के हमारे घर में घुसे चले आ रहे हो? हरिया मीठी रोटियां दिखाते हुए बोला, मैं आप लोग के लिए मीठी रोटियां लेकर आया हूँ। मीठी रोटियां देखकर बोनों का गुस्सा छूमंतर हो गया। वे तीनों खुशी से उछल पड़े और बोले, वाह, तुम हमारे लिए मीठी रोटियां लेकर आए हो। ये तो हमें बहुत ही पसंद है। जल्दी से हमें दे दो, इसके बदले तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। मुझे सोने का चूहा चाहिए। बोनों ने खुशी खुशी में सोने का चूहा हरिया को दे दिया और उससे मीठी रोटियां ले ली। हरिया जब सोने का चूहा लेकर जाने को हुआ तो बोने बोले, सुनो, ये कोई मामूली सोने का चूहा नहीं है, बल्कि जादुई चूहा है ये। इससे तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि ये जादुई सोने का चूहा जब चलता है तो अपने आप नहीं रुकता। इसे रोकने के लिए जब इस पर लाल कपड़ा डालते हैं तो ही ये रुकता है। तुम भी ऐसे ही करना। जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँगा। और हरिया बोनों का धन्यवाद कर अपने घर वापस आ गया। सोने का चूहा लेकर हरिया जब घर पहुंचा तो उसके दोनों बच्चे उसके पास दौड़कर आए और बोले, पापा पापा, आप कहाँ चले गए थे? कल से कुछ भी खाना नहीं खाया मैंने। बहुत जोरों की भूख लगी है पापा, आप कुछ खाने को दो ना। हाँ पापा, बहुत जोरों की भूख लगी है। घर के अंदर जब वह पहुंचा तो देखा तो उसकी पत्नी भी उदास बैठी हुई थी। तो उसने अपने पत्नी को सारी बातें बताई। फिर दोनों ने जमीन में एक चादर बिछाकर उस पर जादुई सोने का चूहा रख दिया और बोले, चूहा चूहा हमें चावल दो। देखते ही देखते जादुई चूहे के मुंह से चावल निकलने लगे। जब पर्याप्त चावल निकल गए तो हरिया ने लाल कपड़े से जादुई चूहे को ढक दिया। चूहे के मुंह से चावल निकलना रुक गया। इसके बाद हरिया लाल कपड़ा जादुई चूहे पर से हटाया और बोला, चूहा चूहा हमें दाल दो। देखते देखते जादुई चूहे के मुंह से दाल निकलने लगी। जब पर्याप्त दाल निकल गई तो हरिया ने लाल कपड़े से जादुई चूहे को ढक दिया। चूहे के मुंह से दाल निकलना रुक गई। फिर एक एक करके हरिया ने चूहे से जरूरत के अन्य सामान मांगे। जादुई चूहे ने वह सब दे दिया जो उसने मांगा। उसके बाद अनुराधा ने उस समय से खाना बनाया और फिर सभी लोग ने पेट भर के खाना खाया। अब हरिया जादुई चूहे से ढेर सारा अनाज मांगता और उसे बाजार जाकर बेच देता। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब उसके परिवार को किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। उसने गांव में आलीशान मकान बना लिया। उसने पैसे जमा कर अपना व्यवसाय भी शुरू कर लिया। जादुई चूहे के कारण सचमुच उसके दिन बदल गए। जब उसकी समृद्धि की चर्चा उसके बड़े भाई विनय तक पहुंची तो वह जल उठा। वह अपनी पत्नी सोनम से कहने लगा, अरे सुनती हो, कुछ समय पहले हरिया को खाने के भी लाले पड़े हुए थे। वो अचानक से इतना धनवान कैसे बन गया? अवश्य इसमें कोई राज है। हाँ, आप बिल्कुल सही कहते हो। इसमें जरूर कोई ना कोई राज है। हमें जरूर पता लगाना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कहती हो, इस राज को जरूर पता लगा लूंगा मैं। और एक शाम विनय हरिया के घर के पास पहुंचा और छुपकर खिड़की से अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि हरिया एक सोने के चूहे के सामने बैठा हुआ है। उसने देखा कि हरिया एक सोने के चूहे के सामने बैठा हुआ है और कहे जा रहा है, चूहा चूहा मुझे चावल दो। देखते ही देखते चूहे के मुंह से चावल निकलने लगे। विनय को समझते देर नहीं लगी कि हरिया की समृद्धि के पीछे इस सोने के चूहे का हाथ है और वह सोचने लगा, मैं इस सोने के चूहे को चुरा कर ढेर सारी धन दौलत मांग कर अमीर हो जाऊंगा। उसके बाद विनय वहाँ से चला गया। रात होने पर विनय फिर से हरिया के घर आया। उस समय तक हरिया और उसके परिवार के लोग सो चुके थे। वहाँ जाकर उसने जादुई चूहा चुराया, अपने घर लेकर आ गया। घर आकर वे अपनी पत्नी से बोला, जल्दी से सामान बांध लो, बच्चों को साथ ले लो, हम अभी इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। सोनम को कुछ समझ नहीं आया। वह पूछने लगी, बताओ तो सही, हमें क्यों गांव छोड़ना पड़ रहा है? सारी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी सामान बांधो और चलो। सोनम ने वैसा ही किया। सोने का चूहा लेकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वह गांव छोड़कर निकल पड़ा। वह कहीं और जाकर बस जाना चाहता था ताकि उसके भाई को पता न चल सके कि चूहा उसने चुराया है। चलते चलते रास्ते में नदी पड़ी। उन्होंने एक नाविक से उसकी नौका खरीद ली और उसमें बैठकर नदी पार करने लगे।
सोनल से रहा नहीं जा रहा था। उसने अपने पति से पूछा, अब तो बता दो कि क्या बात है, हम ये चूहा लेकर अपना घर बार सब छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? ये कोई ऐसा वैसा चूहा नहीं है, बल्कि जादुई चूहा है। इससे जो मांगो सब देती है। हरिया इस जादुई चूहे के बल पर ही इतना धनवान बन गया है। हम दूसरे देश में जाकर बस जाएंगे और इस चूहे के सहारे बहुत अमीर हो जाएंगे। आओ, मैं तुम्हें चूहे से कुछ मांग कर दिखाता हूँ। चूहा चूहा, मुझे सोने की मोहर दो। चूहे के मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगे। सोनम की आंखें फटी की फटी ही रह गई। चूहे में से सोने का सिक्का निकलता जा रहा था। मैं विनय से बोली, अरे अब इसे बंद भी तो करो। सोने का चूहा बंद हो जा, सोने का चूहा बंद हो जा। लेकिन विनय को चूहे का मुंह बंद करना आता ही नहीं था। सोने का सिक्का निकलता गया और नाव भरती गई। छोटी सी नाव उतना बोझ नहीं सह सकी और डूब गई। विनय और पूरा परिवार नदी में ही डूबकर मर गया। उसे अपने दुष्कर्मों और लालच का फल मिल चुका था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।